हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है लव मैसेजेस के लिए। आज के लिए आपके लिए लव मैसेजेस क्या है उनकी तरफ से वो जानने की कोशिश करते हैं। वेडिंग तो दिस सिचुएशन इन्वॉल्व्स मैरिज। तो मुझे लगता है कि कल रियूनियन था, आज वेडिंग। मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि कुछ हद तक बात है ना आगे बढ़ रही है। लिटरली ऐसा लग रहा है कि दो तार जुड़ रहे हैं, कुछ चीज़ें जो अनबन मिसअंडरस्टैंडिंग वो ख़त्म हो रही है और बेसिकली ये चीज़ आ रही है मैरिज कमिटमेंट। किसी कुछ लोगों के लिए स्पेसिफिक मैसेजेस हो सकते हैं लिटरली। तो लिटरली आई एम वेरी हैप्पी, लाइक सो हैप्पी कि ये कमिटमेंट उनकी तरफ से आ रही है। एंड एंगेजमेंट, हाय गुडनेस, आज की रीडिंग खास है। कुछ लोगों के लिए लिटरली स्पेसिफिक मैसेजेस है जो लिटरली एंगेजमेंट वेडिंग की लाइक ना डिज़ायर करके बैठे हैं। योर लव लाइफ इज असेंडिंग टू द हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट। मुझे ऐसा लग रहा है कमिटमेंट के बाद का कमिटमेंट का भी मैसेज आ सकता था अगर अनाथ होता हो, लेकिन मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है एंगेजमेंट, लिटरली एंगेजमेंट आ रही है। एंगेजमेंट एंड वेडिंग दोनों आ रहा है। कितनी अजीब बात है कि लिटरली आपके सीरियसली कुछ लोग के लिए केसेस में ये स्पेसिफिक मैसेज है। उनका सिर्फ मिलन नहीं होने वाला, उनकी बात है ना लिटरली एक लेवल आगे। अगर आपकी आंखों आंखों में बात हो रही है, बात कुछ कन्फेशन नहीं हुआ है तो वो भी बदल जाएगा। कन्फेशन हुआ है तो कमिटमेंट, कमिटमेंट के बाद एंगेजमेंट, एंगेजमेंट के मैरिज, वो सब चीज़ें दिख रही हैं। और अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो ऐसा लग रहा है कि उस चीज़ों में भी एक एंगेज होने की एनर्जी है। अगर आपका कनेक्शन सोल लेवल का है तो उनकी तरफ से मूवमेंट होगी इस कनेक्शन को इम्प्रूव करने के लिए। यू रिस्पेक्ट माई डिसीजन। तो हो सकता है कि किसी वजह से ये एंगेजमेंट और वेडिंग रुक गई थी और वो चीज़ को मतलब आपने बहुत ज़्यादा दिल से ही सही, दुख से ही सही समझा था और उस चीज़ को माना था। तो ऐसा लग रहा है कि इस बात का उनको बहुत अफसोस भी है, लेकिन उनको ये बात का एहसास भी हो रहा है कि जैसे आपने उस चीज़ को माना, रिस्पेक्ट किया कि उनकी प्रॉब्लम है या कुछ भी चीज़ समाओ। यू फाइंड माई वियर्ड हैबिट्स अडोरेबल। तो ये कनेक्शन ही ऐसा है कि आप मतलब उनकी कुछ भी आदतें हो ना, कुछ भी, जैसे कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको वो चीज़ हमेशा अच्छी लगती है। तो ये तो खासियत होती है ना कनेक्शंस की कि दूसरे को जो चीज़ अच्छी नहीं लगती वो चीज़ आपको उनमें अच्छी लगती है। एंड ये कंप्लीट मी अगेन। ये मैरिज कमिटमेंट और एंगेजमेंट की ही बात करें कि जैसे आप उनको अधूरे से पूरा कर देते हो और ये आपके साथ भी है। बहुत खूबसूरत मैसेजेस है, बहुत खूबसूरत। यू अंडरस्टैंड मी, मतलब मुझे ऐसा लगता है ना कि ये बात का उनको जैसे एहसास हो रहा है कि आप उनको कंप्लीट करते हो, आप उनको समझते हो, आप उनकी हर डिसीजन को मानते हो और आप में जितनी खूबियाँ हैं ना वो ये है कि उनकी खामियाँ या उनकी वीकनेस है या उनकी कोई गलत बात भी है आप सही से लेते हो, उस चीज़ को आप समझाते हो, सुधारते हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसको मानते नहीं हो या फिर उन्होंने उस वजह से आपने उनको नहीं छोड़ा था। ये बात उनको बहुत मायने रखती है। और यू नो मी बेटर दैन आई नो माई सेल्फ। शायद इसीलिए एंगेजमेंट और शादी का डिसीजन लिया जा रहा है क्योंकि आप जिस तरह से उनको जानते हो, समझते हो, ये बात उनको बहुत मायने रखती है। क्योंकि ऐसा इंसान की तो हमें ज़रूरत होती है शादी करते वक्त कि वो हमें हमसे ज़्यादा अच्छे से जाने, हम क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते, हर चीज़ को समझे। बहुत ब्यूटीफुल और स्पेसिफिक मैसेजेस है कुछ लोगों के लिए, लिटरली लिटरली बहुत खूबसूरत। नाउ आई रिस्पेक्ट योर फीलिंग्स। ये बात हमेशा रिस्पेक्ट की आ रही है आज। तो अभी उनको एहसास हो रहा है किसी चीज़ में कि आपकी फीलिंग्स बहुत मायने रखते हैं। अभी आपको सिर्फ प्यार नहीं करते, आपकी इज्जत करते हैं, आपकी कदर करते हैं। लेट्स मीट इन ड्रीम्स। तो सपने में मिलते हैं
ये उनका कहना है। प्लीज़ फॉरगिव मी। शायद कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जो क्लियर हुई हो, और उनसे वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं लिटरली। यू आर ओनली माइन। ये आपके ऊपर हक जता रहे हैं कि आप सिर्फ उनके हो, उनके ही हो। एंड एक लास्ट, आई फील गिल्टी। कुछ माफ़ी मांगी जा रही है, कुछ समझा जा रहा है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो रही है। बहुत बहुत खूबसूरत। यही तो है, मन मुटाव, मिसअंडरस्टैंडिंग, ये सब क्लियर होना चाहिए सो दैट कि प्यार के लिए बहुत सारी जगह बने। तो ये थी रीडिंग। थैंक यू यूनिवर्स।